कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक दो दिन आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रही हैं और एक दो दिन संभवतः अब ये होली के बाद आपका होली के टाइम पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा बच्चों। मैंने आपसे पहले ही कहा था और कई बच्चों ने कहा था कि उस समय पे सर विंटर ईयर बुक करवा दीजिएगा, यानी विंटर ईयर बुक का जो पोर्शन है वो पोर्शन आप करवा दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के साथ तो पॉसिबल होगा नहीं उस समय क्लासेस कराना, विंटर ईयर बुक के साथ में आपको जो मेन फैक्ट है, आप लोगों के पास अगर विंटर ईयर बुक है तो सही है, टिक लगा लेना उसमें साथ साथ ही क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि वो काफी मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट किताब रही है बच्चों हर साल, क्योंकि वार्षिक जो हमारा घटनाक्रम होता है पिछले साल का उसमें वो रहता है। तो आयोग भी आप जानते हैं जैसे अभी चल रहा है तो पिछले साल का पूछता ही पूछता है, 2023 तक का जो पोर्शन है उसमें कुछ रहेगा। किसी भी एग्जाम में जाओ, अभी आपका आर्थिक सर्वे बचा है, इकोनॉमी सर्वे वाला पोर्शन आपको कराना है। इसके अलावा बजट की एक वीडियो और आनी है तो वो हो जाएगा। अभी इकोनॉमी सर्वे पब्लिश हुआ नहीं है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ही पब्लिश होगा वो मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बच्चों वो ये है, क्योंकि अपर पीसीएस का जो विज्ञापन आया था कल, आयोग ने फिर से उसमें एक नया नोटिफिकेशन ऐड किया हुआ है। अभी तक तो 189 पदों पे आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, लेकिन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि कुछ विभाग हैं, 10 से 12 विभाग आपने चेक किए होंगे, कल नोटिफिकेशन आया है। उसमें क्या होगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले, यानी आप प्री देंगे उससे पहले अगर उनको वो विज्ञापन मिल गया, अध्याचन मिल गया आयोग को उन विभागों का, तो उसी में ऐड कर देगा। यानी मान के चलिए बच्चों लगभग 100 पद आपके और ऐड होंगे, लगभग, क्योंकि कल आपने देखा होगा चाहे बीडीओ का पद हो, खाद्य पूर्ति अधिकारी हो, या अलग अलग जो पद हैं उसमें आयोग ने अपने एक मेंशन किया हुआ है, आपने चेक करना लिस्ट में, उसमें दिया हुआ है कि इन पदों पे जो है हमारा विज्ञापन मिलना है, अध्याचन मिलना है, रिक्त पदों का विवरण। और प्रीलिम्स से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले, उसने ये नहीं कहा कि प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, प्री वो करा देगा। वो क्या करेगा, प्री कराने के बाद उन पदों को अगर मिल जाएगा तो ऐड कर देगा और एक नोटिफिकेशन खोल देगा दोबारा कि इतने पदों पे मिल गया है, टोटल पद अब इतने हो गए हैं, जो छात्र इन पदों पे भी अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक कर लीजिए। कुछ इस टाइप से कुछ पूछेगा वो देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा एलटी, यानी जो बहुत लंबे समय से जो मांग बच्चों की थी कि एलटी का विज्ञापन, तो एलटी का विज्ञापन भी आपके पास आ गया। एक स्वर्णिम अवसर, यानी जो बीएड किए हुए छात्र हैं जिनका टेट वगैरह है, यूटेट सीटेट जो भी होता है, सीटेट वगैरह, तो उन लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। कुछ 1500 कुछ के आसपास पद हैं बच्चों, तो 1500 कुछ के पद और 10 जुलाई के आसपास एग्जाम डेट उसने आयोग ने दी हुई है। तो चूंकि आप लोग एलटी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं जिनका बीएड है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने एलटी वाले पोर्शन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां आपको अपने सब्जेक्ट के बेस पे और अपना जो भी पोर्शन आपने किया हुआ है वहां पे आपको उस हिसाब से तैयारी करने में एक आसान भी रहेगा, क्योंकि बीएड वाले ही उसमें सभी बच्चे होते हैं, तो बीएड के छात्रों से ही आपका फाइट होगा। हालांकि फाइट वहां भी बहुत ज्यादा, कंपटीशन तो कहा नहीं है आजकल, ठीक है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको आज के समय में कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग उस कंपटीशन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित तभी करेंगे जब हम उसी के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करें, अपनी स्ट्रेटेजी करें। और हम लोगों को ये भी देखना होगा कि यार, चूंकि अभी आचार संहिता, आज चुनाव आयोग, आपने देखा होगा कि 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3 बजे के बाद जो चुनाव आयोग है अपने आप में राज्यों में, या जो लोकसभा के चुनाव हैं, जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उनकी चुनाव की तिथियां जो है घोषित कर देगा, कितने चरणों में कहां पे इलेक्शन होना है। तो आचार संहिता के समय पे, क्योंकि कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि आचार संहिता के समय पे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, देखिए बहुत रेयर केस है, बहुत हार्ड होता है एग्जाम कराना आचार संहिता के टाइम पे। अब आप कहोगे सर क्यों, विज्ञापन तो प्रकाशित हो गया, एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। एग्जाम ना होने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि आपका एग्जाम कराएगा आयोग, लेकिन व्यवस्थाएं कैसे करेगा, यानी आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है चुनाव ड्यूटी में लगा रहता है। आपने देखा होगा जिला प्रशासन कंप्लीटली इंगेज रहता है चुनाव ड्यूटी में। स्कूलों में, कॉलेजों में पोलिंग बूथ बने होते हैं, चुनाव जो होते हैं, ईवीएम वगैरह मशीनें होती हैं, सारा वहां पे व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था, प्रशासन सब उसी में लगता है। तो फिर एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, खुद सोचिए ना। आपको सेंटर ही नहीं मिलेंगे इतने, अगर आप इतने बड़े एग्जाम होंगे तो उसके सेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत रेयर केस होता है कि इस टाइम पे, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपका जो आयोग है ये चुनाव आचार संहिता के समय पे एग्जाम करेंगे। कई बच्चे जैसे आबकारी के मुझसे जुड़े हुए हैं, आबकारी वाले बच्चे पूछते थे कि सर क्योंकि आबकारी का तो फिजिकल हो गया तो आबकारी का आयोग करा सकता है। अब देखो,
कराना तो क्यों नहीं करा सकता, लेकिन थोड़ा सा रेयर, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, मतलब होगा तो ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बट वैसे अगर आप सोचेंगे, चूंकि न कराने के पीछे कारण यही होता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा किसमें, चुनाव ड्यूटी में, चुनाव व्यवस्थाओं में, ईवीएम वगैरह में, पोलिंग बूथ में, सब वहां व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपका एग्जाम होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा स्केलर वगैरह के या वाहन चालक वगैरह के कुछ और भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पद निकाले हुए हैं। वो जो बच्चे उस एग्जाम के हिसाब से अपने आप को, मतलब जो क्वालिफिकेशन मांगी है या जो क्राइटेरिया मांगा है उसमें अपने आप को फिट समझ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी कीजिए। तो ये एक प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपके पास बहुत से मौके मिले हैं और आने वाले समय में और आपको इससे भी ज्यादा मौके मिलेंगे। तो किसी न किसी मौके को भुना के, अब तो आपने एक और चीज नोट कर लिया होगा बच्चों, बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि कार्मिक विभाग ने शासन में एक आदेश जारी किया है कि नियुक्ति जब चयन संस्तुति आयोग कर देगा उसके 7 दिनों के अंदर या कितने दिनों के अंदर आप ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है, यानी आपके पास बहुत से मोटिवेशन है बच्चों। पहले तो एक दौर ऐसा हुआ करता था कि एग्जाम रिजल्ट आने के बाद 6-6, 7-7 महीने तक ज्वाइनिंग ही नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है, पहले कोर्ट केस में, कोर्ट वगैरह में बहुत सी भर्तियां लटक जाती थी। आज की डेट पे ये चीजें अब कम देखने को मिल रही हैं। आपने देखा होगा लगातार आपके एग्जाम हो रहे हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों को चयन संस्तुति हो रही है, लोगों को चयन मिल रहा है और लोगों को ज्वाइनिंग भी होगी। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये एक मोटिवेशन आप लोगों ने लेना है कि आज आप भले ही उस अंतिम चयन सूची में नहीं है जो भी आपके एग्जाम हुए, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको अपनी कमांड बनानी। तो ये आचार संहिता का ये मतलब नहीं होगा कि आचार संहिता आजीवन रहेगी। 1.5 महीने की तो बात है, बताओ जब इतना समय आपने काट लिया है, जो जिस परीक्षा का जो इंतजार कर रहा था, जैसे कई लोग प्रवक्ता के अध्याचन के वेट कर रहे थे, प्रवक्ता के विज्ञापन का, नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते बताओ, ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। 1.5 महीने की आचार संहिता है, उनका जो काम है, जो जिन बिंदुओं पे चीजें अटकी पड़ी हैं वो उस पर काम करेंगे। काम करने के बाद आपके जून जुलाई के आसपास से फिर से विज्ञापन दिखेंगे। तो प्रवक्ता का विज्ञापन है या कई पुलिस कांस्टेबल वाला जो सुन रहे थे उसका विज्ञापन है, कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन है, क्योंकि जनरल एग्जाम तो वैसे वाले तो आ गए जो स्पेसिफिक है, यानी आपका अपर पीसीएस आ गया, आपका एलटी का एग्जाम आ गया, इसके अलावा जो और भी एग्जाम है कुछ। अभी इसके बाद जो एग्जाम आएंगे बच्चों वो जनरल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मतलब जो आप ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम देते हैं जिसमें सभी लोग छात्र भरते हैं। तो हम इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है विज्ञापन, अगर हमारा आप सामने एग्जाम नहीं है तो हम कुछ नहीं करें। जिसका कोई एग्जाम नहीं है, इस आचार संहिता में अपने सिलेबस को बहुत, मतलब प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके उसको पूरा पढ़ लीजिए अपने सिलेबस को, ठीक है। जो जो चीजें आपकी कमजोर है, जहां आपका 1-2 नंबर से रुका हुआ है उसको मजबूत बनाइए। आपकी रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग पे काम कीजिए। आपकी हिंदी कमजोर है, आप हिंदी पे काम कीजिए। आपकी जीएस कमजोर है, जीएस पे काम कीजिए। उत्तराखंड इवन अगर आपकी कमजोर है तो उत्तराखंड पे काम कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग ये मतलब नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे लगता है टोटल राज्य के अंदर तैयारी करने वाले छात्रों का मात्र 5 से 10%, मात्र 10% ऐसा छात्र होगा जिसके पास अभी के टाइम आगे एग्जाम नहीं है, वरना सब बच्चे लगभग इंगेज होंगे। कोई दरोगा की तैयारी कर रहा होगा, कोई इसके अलावा अपने आप में आबकारी की तैयारी कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ एलटी में लगे होंगे, एलटी की तैयारी कर रहे होंगे। अब जो अपर पीसीएस आ गया, अपर पीसीएस में तो क्योंकि एज 42 साल तक की होती है, हालांकि फॉर्म सब भरते हैं लेकिन उसकी तैयारी सब नहीं कर पाते हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, ज्यादा एग्जाम फेज होते हैं, ज्यादा पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा होती है, तो मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हर कोई छात्र नहीं लगता। तो बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों जो जनरल एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज आचार संहिता अगर लग जाती है 3 बजे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बजे से पहले जितने विज्ञापन आ गए आपके आ गए, ठीक है। आज अंतिम आपका 3 बजे तक का समय है, और 3 बजे तक अगर कोई क्या पता आयोग ने निकाल दिया, किसी आयोग ने, तो वो अलग बात है, वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में हम सभी लोग हैं। बट अगर नहीं आया तो इसके बाद आपका मई के बाद एग्जाम, आपके मतलब जो अध्याचन होंगे उनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो मार्च मिड आ गया, अप्रैल मिड, मई मिड, यानी 2 महीने लगभग आपके वेट करने हैं। इन 2 से 2.5 महीने के बाद आपका फिर से वही चीज। तो 2-2.5 महीने में क्या किया जाए, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयार हुई ना। आपको ये लगना चाहिए कि 2-2.5 महीने तक तो कोई अब माइंड से निकाल दीजिए, जो नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर अपनी तैयारी का लेवल ऐसा कर दीजिए कि आपको खुद लगने लगेगा कि यार जब विज्ञापन आएगा तो मेरा चयन होगा। सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए कि आप क्या, इतनी आपकी तैयारी है कि आपका आज अगर विज्ञापन आए तो आप उस एग्जाम को फाइनल तक पहुंचा सकते हैं, यानी अंतिम चयन सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। इस लेवल की तैयारी पे आपको पहुंचना होगा, और इस लेवल की तैयारी पे आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज हो चुकी है
कि एक बहुत बड़ा जो मास है वो सेलेक्ट हो चुका है। आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा पटवारी के, पुलिस के, बीपीडीओ, वीडियो के, लोअर पीसीएस, इसके अलावा हाँ जो अदर एग्जाम है, जो मतलब कंबाइंड जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, या जो कनिष्ठ सहायक का है, या इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, ये सारे बच्चे निकल चुके हैं। ये अपने आप में, इसके अलावा वन दरोगा वगैरह, तो सभी बच्चे हर जगह कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। अब जो बच्चे हैं, अब आपका नंबर है। अब आपका नंबर मतलब अब क्योंकि पीछे से नई जनरेशन आएगी, यानी नए छात्र आएंगे तैयारी करने वाले, आप लोग उनके सीनियर हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो जहां पे आपकी जो कमी रही थी उस कमी को सुधारते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि कमियों पे काम करना बहुत अच्छी बात है बच्चों। और इस समय पे हम लोग जब खाली समय होता है हम कमियों पे भी काम कर सकते हैं। मेरा ही है, जैसे देखिए आचार संहिता लगी, अब मेरे को पता है कि 1.5-2 महीने 2-2.5 महीने तक तो एग्जाम होगा नहीं कोई, तो आराम से जैसे दरोगा की क्लासेस चल रही हैं, हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, हम लोग उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे कवर करेंगे, हम लोग जो अपने आप में इसके बाद रीजनिंग वगैरह का पोर्शन दरोगा वगैरह के लिए उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आरओ वॉइस मैसेज के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, उस पर काम करेंगे। तो बहुत से ऑप्शन होते हैं, आपको सिर्फ रास्ता देखना है, आपको एक सिर्फ उजाले की किरण देखनी है कि यार मैं अब क्या करूं। जो सोचा उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाना है, बस ये दृढ़ संकल्प आपको लेना है। अदरवाइज हम लोग क्या होता है ना, तो कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में, हम सोचते हैं यार कैसे करें, क्या करें, पेपर ही नहीं है, तो उस चक्कर में हम समय व्यतीत करते हैं। अभी हाल 2-3 दिन पहले एक लड़के का फोन आया था, कह रहा था कि सर बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो गई हैं, 32-33 एज होगी, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, पटवारी रुका 1-2 नंबर से, बीपीडीओ रुक गया 2-3 नंबर से, तो कहने लगा कि सर प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। मैंने कहा कि प्राइवेट जॉब करोगे तो करोगे क्या आप बीटेक वाले हो या कोई आपने ऐसा डिप्लोमा वगैरह किया है, तब तो आप कीजिए, या आप एमबीए वगैरह। मैंने पूछा कि कुछ आपने किया हुआ है, कोई ऐसा सेक्टर आपका है प्राइवेट सेक्टर में जहां आपको ले लें, तो कह रहा था कि सर ऐसा नहीं है। तो मैंने यही उसको समझाया कि मैंने कहा अगर ये सब नहीं है तो फिर वहां धक्के खाने से अच्छा 1-1.5 साल, 6 महीने, 7 महीने अच्छे से पढ़ लो। 1-2 नंबर से रुका है तो जहां पे जो कमी थी उसको सुधार के आगे बढ़ो। क्या ये बेहतर विकल्प नहीं होगा? आप खुद सोचिए। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि यार मैं प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव कर लूं, तो प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव करने में धक्के खाने में भी तो समय लगेगा ना, वहां भी तो सेटल होने में समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आप जा रहे हैं, सीधे जाएंगे एसी रूम पे बैठ के वहां से आप काम करेंगे, आपके आगे कंप्यूटर मिलेगा, चाय मिलेगी टाइम पे, कॉफी पियोगे टाइमली ऑफिस से छूटोगे, टाई कोट पहनोगे, ऐसा तो है नहीं। अगर आप जो जनरल छात्र है, यानी जनरल का मतलब जो जिसने स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं किया प्राइवेट का, तो वो जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट हो गए, नॉर्मल 12th करके, नॉर्मल पीजी करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहा है, क्या करेगा वो प्राइवेट सेक्टर में बताओ? तो आपको क्या लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा है, 8-10 हज़ार में आपको पूरा 12-13 घंटे आपका क्या करेंगे, वो काम ले लेंगे, और 8-10 हज़ार, 10-12 हज़ार से ऊपर नहीं देंगे, तो आपको वहां पे ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा कि आप उभर नहीं पाएंगे उस चीज से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय रहते आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। जो कमी है, जहां पे आपकी कमियां हैं, जिस पोर्शन पे आपको लगता है कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है, तो वो कीजिए। एलटी के छात्र एलटी की ओर एंगेज हो जाइए। जिसका टेट वगैरह नहीं है लेकिन पीजी है, अच्छे ठीक ठाक सब्जेक्ट्स है और बीएड है, वो प्रवक्ता के विज्ञापन का वेट कीजिए, 2-2.5 महीने वेट कीजिए, उसके मेंस का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट बना दीजिए। आपको ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, आपको अपना सिलेबस एंड करना, बस उसको एंड करके आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि कब विज्ञापन आए, कब मैं इस एग्जाम में अंतिम चयन हूं। पर पढ़ाई की नहीं है, तैयारी का लेवल 0 है और रोना लगा रखा है कि सर कब आएगा कब आएगा। आ जाएगा, नहीं आए तो क्या कर लोगे बताओ? अब आपके पास जो विकल्प आए हैं, आप अगर किसी एक ही एग्जाम का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना यही एग्जाम आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग ही विज्ञापन आएगा, आपके अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम होगा, ये संभव नहीं है। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। आप अगर किसी एक ही एग्जाम की ओर अगर वेट फोकस करते हैं कि यही आएगा यही भरूंगा, तो आपको वेट करना होगा। अदरवाइज आपके पास विकल्प पर्याप्त हैं। अगर आप फिजिकली ठीक ठाक हैं, आप मैथमेटिक्स रीजनिंग में ठीक है, दरोगा की ओर जाइए। आबकारी का आपके सामने है, एलटी का आपके सामने है, पीसीएस, अपर पीसीएस आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा कुछ ग्रुप सी लेवल के एग्जाम कुछ और निकले, वो आपके सामने। जो चीज नहीं आई है तो नहीं आई है, आप तब तक तैयारी कीजिए। 4 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जाने में समय थोड़ा लगता है। जब इतने साल व्यतीत हो गए हैं, 2-2.5 महीने में जाने में क्या समय लगेगा? तो 2-2.5 महीने फिर आपके सामने क्या आ जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम आ जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, इसी के आधार पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बनानी है। बाकी आचार संहिता के समय में जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर
एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, आयोग को ऐसा लगता है कि उसके पास इतना मतलब रिसोर्सेज हैं या इतने संसाधन हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो अपने ही सेंटर में बुला के कुछ लोगों की ड्यूटी लगा के एग्जाम अगर करा सके तो वो अलग बात है। बट जिलों में, शहर में या कस्बों में अगर सेंटर बनाने हैं, फिर एग्जाम कराना है आचार संहिता के दौरान, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना मैं जरूर आपसे कह सकता हूँ, उत्तराखंड का जब एग्जाम, उत्तराखंड में लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा जिस चरण में, जिस फेज में, यहां से अगर निपट जाएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी आपकी खुल जाती है। फिर क्योंकि क्या होगा ना, ये सेंटर जो है ओपन हो जाते हैं कि आपके एग्जाम होने हैं, तो एग्जाम आयोग क्या करा सकता है, व्यवस्थाएं करा के उसको फाइनल मुकाम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, होपफुली ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप लोग इस पर गौर करेंगे, इसी के आधार पर आप लोग आगे की तैयारी करेंगे। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है बच्चों। बस ये है थोड़ा सा ध्यान रखना, इस माह होली का क्योंकि समय है, 5-7 7-8 दिन मैं भी अपने घर जाऊंगा, अपने गांव जाऊंगा, तो उस समय पे आपकी क्लासेस को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। अब आती है नहीं आती, किस बेस पे मैं क्लासेस कराऊंगा वो मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन जैसा भी होगा बेहतर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।